अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ल्यूमिश लाइफस्टाइल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की दही भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये भल्ले इतने ज़ायकेदार होते हैं कि जब आप इन्हें खाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। ये दही भल्ले आम दही भल्लों की रेसिपी से थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ जिससे इन भल्लों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इन दही भल्लों में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगी और इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट्स दें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन दही भल्लों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लोग दही भल्ले बनाने के लिए माश की दाल के भल्ले भी बनाते हैं और कुछ लोग मूंग की दाल के। लेकिन मैं जो आपको भल्ले बनाना सिखा रही हूँ वो बेसन के भल्ले हैं। मेरे सामने 1 कप बेसन रखा हुआ है। ये रेगुलर बेसन है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके साथ ही इसमें जाएंगी कुछ साबुत मिर्चें। साबुत लाल मिर्च 6 से 7 ले लें। 3 से 4 लहसुन के चब्बे, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें बारीक उबले हुए और कटे हुए आलू, 1 कप प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर ली है, रेगुलर नमक, इसके साथ ही इसमें काला नमक जाएगा। ये देखिए मैंने साबुत मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन को पीस के रख लिया है। इसमें सब्ज़ धनिया भी बारीक कुतरा हुआ हम डालेंगे। साथ ही मेरे पास पिसी हुई चीनी है जो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी। 1 किलो रेगुलर दही। अब आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ कि कैसे आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और इन ज़बरदस्त किस्म के दही भल्लों को तैयार करना है। ये मेरे सामने 1 किलो दही है। अगर आप चाहें तो पैकेट का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलर जो फ्रेश योगर्ट मार्केट में मिलता है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि दही खट्टा ना हो। अगर आपके पास दही खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, जिससे इसकी खटास में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब मैं विस्कर की मदद से इस दही को मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इक्वली ब्लेंड हो जाए और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। सबसे पहले जो मैंने साबुत मिर्च, ज़ीरा और लहसुन के जवों का मिक्सचर थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड किया था, वो हाफ मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि उनका फ्लेवर इस योगर्ट में यानी दही में अच्छे तरीके से आ जाए। साथ ही वन बाय वन बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड करती जाऊंगी। ये जो मैंने 1 कप प्याज चॉप करके रखी हुई थी, हाफ प्याज इस दही में डाल रही हूँ। हाफ के करीब धनिया डाल दें यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये जो आलू चॉप करके बारीक कटे हुए रखे हुए थे वो भी आप इसमें ऐड कर दें। सफ़ेद नमक यानी जो रेगुलर नमक होता है वो हाफ टी स्पून इसमें डाल दें। आप चाहें तो नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब इसमें काला नमक जाएगा, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून। अब इसमें ये पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ जो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब होगी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो रेगुलर चीनी है आप उसका इस्तेमाल भी कर लें। बस उसे इसमें मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसे हल्के हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें।
अब मैं इस दही के मिक्सचर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। दही भल्ले हमेशा ठंडे ही मज़ेदार लगते हैं, इसलिए आप तकरीबन आधा घंटा इसे फ्रिज में ज़रूर रखें। अब मैं अपने बेसन का मिक्सचर तैयार करने जा रही हूँ। ये 1 कप बेसन है जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। आपने एकदम ही सारा पानी नहीं डालना, वरना आपका मिक्सचर पतला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको विस्कर की मदद से मिक्स करते जाएं। अगर आप विस्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब बाकी जो साबुत मिर्च और ज़ीरा और लहसुन का मिक्सचर था वो भी इसमें मिला दें। लहसुन, ज़ीरे और साबुत मिर्च का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें। रेगुलर नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी मीठा सोडा। आपने मीठा सोडा सिर्फ 1 चुटकी डालना है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग पाउडर नहीं आप इसमें ऐड करेंगे, आप इसमें मीठा सोडा ही ऐड करेंगी, जो कि सिर्फ 1 चुटकी इसमें जाएगा। साथ ही चॉप की हुई प्याज भी इसमें मिला दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आपने ध्यान रखना है कि बेसन का मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। बस इतना हो कि इसके भल्ले आसानी से पक जाएं। एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसे रूम टेम्परेचर में आप तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें, ताकि मीठा सोडा ऐड होने की वजह से बेसन फूल जाए और हमारे भल्ले ज़बरदस्त किस्म के बनके तैयार हो जाएं। ये देखिए सारी चीज़ें इक्वली ब्लेंड हो गई हैं। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर में आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे आधे से पौने घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। ध्यान रहे कि ठंडे तेल में आपने ये भल्ले नहीं डालने। जब आपको लगे कि तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है तो आप इसका फ्लेम मीडियम कर दें और 1 बाय 1 छोटे छोटे भल्ले तैयार करना शुरू कर दें। ये देखिए भल्ले फूलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था। ये एकदम ही ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन आपने इन्हें तकरीबन मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। साथ साथ इन्हें हिलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से ब्राउन होना शुरू हो जाएं। मैं साथ साथ इन्हें पलट रही हूँ ताकि इनकी सारी साइड्स ब्राउन हो और ये अंदर से इक्वली पक जाए। जब आपको लगे कि ये अच्छे तरीके से पक गए हैं तो आप इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए हमारे बेसन के भल्ले बनके तैयार हैं। अब इसे आपने तकरीबन 1 मिनट ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हम इन्हें ठंडे पानी में डिबो देंगे। ये नॉर्मल पानी है जो रूम टेम्परेचर में है। अब इसमें 1 बाय 1 आप ये भल्ले डिबो दें। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पकौड़े या ये भल्ले तैयार करेंगे तो आपने फ़ौरन ही इसे पानी में नहीं डिबोना। तकरीबन 1 मिनट के बाद आप इसे पानी में डिप कीजिएगा। मैंने भल्ले आधे घंटे के लिए पानी में डिप रहने दिए थे। अब मैं 1 बाय 1 इन भल्लों को निकालूंगी और अपने दही के मिक्सचर में डालती जाऊंगी। जब आप निकालें तो हल्के हाथ से इनका पानी ड्रेन कर लें। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, वरना ये भल्ले टूट जाएंगे।
हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करें ताकि भल्ले ना टूटें, क्योंकि पानी में डिप होने की वजह से ये नरम हो चुके हैं। मैंने सारे भल्ले दही में डाल दिए थे। अब मैं इसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए आपको तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, जिसमें ज़ीरा और साबुत मिर्चों को आप कड़कड़ाकर इस दही भल्लों के ऊपर उंडेल देंगे, जिससे हमारा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। मैंने चूल्हे पर कुकिंग ऑयल में ज़ीरे और साबुत मिर्च को कड़कड़ा लिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसके ऊपर इसका भगार लगा रही हूँ, यानी कि तड़का लगा रही हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर जब आप ये तड़का लगाएंगे और बाद में जब इसे मिक्स करेंगे तो क्या जायकेदार भल्ले बन के तैयार होंगे, ये आपको खाकर ही पता चलेगा। सब्ज़ धनिए से इसको गार्निश करें और साथ ही चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें। आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त दही भल्ले बन के तैयार हैं, जो कि खाने में बेहद लाजवाब हैं और इतने नरम और क्रीमी दही भल्ले बनेंगे कि जब आप इसे खाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आप ये भल्ले अपने मेहमानों के लिए बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले ये भल्ले बनाकर इन्हें फ्रिज में रख दें, ताकि भल्ले दही के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएं, यानी दही का भी फ्लेवर सारा भल्लों के अंदर आ जाए और नरम हो जाएं। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म के भल्ले बन के तैयार हैं। ये भगार वाले तड़के वाले दही भल्ले आप ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और दाद वसूल करें। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताना है कि ये भल्ले कैसे बन के तैयार हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।